हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षरा क्लासेस। आज हम लोग रोगों से संबंधित विषाणु जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है और हैंड रिटन नोट्स देख लिए हैं। आज हम विषाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन कौन से रोग होते हैं जो कि विषाणु या वायरस से होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। इसमें जैसे रेबीज़, खसरा, हर्पीज़, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, इन्फ्लुएंजा और ग्लूसवा रोग जो होते हैं वह वायरस से होते हैं। नेक्स्ट और डिजीज़ है जैसे चिकनगुनिया हो गया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, जुखाम, कोरोना, जीका वायरस, इबोला वायरस, ये भी सारे जो है वह वायरल डिजीज़ होती हैं। इसके बाद एक एक डिजीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक देखते हैं। सबसे पहले हैं एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका रोग कारक है HIV वायरस। संक्रमण जो होता है वह रोगी के रक्त से होता है। लक्षण क्या होते हैं एड्स के? लक्षण में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, WBC में कमी होगी, वजन में कमी और बुखार हो जाता है। उपचार की बात करें तो बचाव ही इसका उपचार है, यानी कि इन वायरसों से या रोगी जो है उसके रक्त से HIV वायरस से बचकर रहना ही इसका उपचार है। जांच जो होती है वह एड्स के लिए एलाइजा टेस्ट करवाया जाता है। निश्चयात्मक जांच के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। दवाई की बात करें तो एड्स रोग में ART एंटी रिट्रोवायरस ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मनुष्य में एड्स रोग बंदर से आया है। एड्स का विश्व में पहला रोगी अमेरिका में आया है। और एड्स का भारत की बात करें तो भारत में पहला रोगी तमिलनाडु चेन्नई में देखा गया है, जबकि एड्स का राजस्थान में पहला रोगी जो है वह अजमेर पुष्कर के अंदर देखा गया है। तो ये एड्स से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसके बारे में हमने देख लिया है। नेक्स्ट डिजीज़ है पोलियो, जो कि एंटीरो वायरस से होती हैं। पोलियो किसके कारण होता है? उसका रोग कारक है पोलियो का एंटीरो वायरस। संक्रमण जो है वह दूषित जल और भोजन से 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों में ये रोग देखा गया है। लक्षण जो है वह 3 से 4 दिन तेज बुखार के साथ हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे जो होता है इस रोग में क्या होता है, तेज बुखार आती है और फिर जो है धीरे धीरे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और पतले हो जाते हैं। ठीक है, सुखाव आ जाता है। टीका जो है वह OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन का या IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन लगाई जा सकती है। इस रोग के अंदर प्रभावित अंग है पेशीय तंत्र, यानी जो हमारी मसल्स होती है वह काम करना बंद कर देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पोलियो दिवस की बात करें तो पोलियो दिवस जो है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके पोलियो की रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया गया था, पल्स अभियान। क्या नाम है? पल्स अभियान, जिसका प्रारंभ जो है 1995 में हुआ। उद्देश्य था इसका भारत को पोलियो मुक्त करना, यानी पूरे भारत में पोलियो से मुक्ति दिलाना पल्स अभियान का उद्देश्य था। इसमें 0 से 5 वर्ष तक बच्चों को पोलियो की दवाई देते हैं। इसका परिणाम क्या निकला? WHO ने 2014 तक भारत को जो है वह पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, यानी 2014 तक जो है वह भारत को पोलियो मुक्त बना दिया गया था इस अभियान के तहत, पल्स पोलियो अभियान, जो कि 1995 में चला था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया रोग। इसका रोग कारक है रैब्डो वायरस, यानी रैब्डो वायरस के कारण होता है रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया। संक्रमण जो होता है इसमें संक्रमित कुत्ता, बिल्ली और बंदर काट ले तो रेबीज़ रोग हो जाता है। लक्षण हैं
रोगी पागल पानी से डरता है, यानी जिस भी व्यक्ति के अंदर ये रेबीज़ डिजीज़ जब हो जाती है तो रोगी जो है वह पानी से उसको डर लगने लग जाता है, वह डरता है। प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, यानी उसका तंत्रिका तंत्र काम नहीं करता है, मस्तिष्क उसका डैमेज हो जाता है। टीका जो है रेबीपुर वैक्सीन लगाई जाती हैं, जब रेबीज़ रोग हो जाता है तो रेबीपुर वैक्सीन लगाई जाती हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है चेचक या बड़ी माता, जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स इंग्लिश में कहते हैं। इसका नाम थोड़ा उल्टा दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। पर रोग कारक जो होता है इसका क्या होता है, वेरियोला वायरस। चेचक का रोग कारक क्या है, वेरियोला वायरस के कारण होती है। संक्रमण जो है हवा के द्वारा फैलता है। लक्षण क्या होते हैं इसके, चेचक या बड़ी माता के लक्षण हैं तेज बुखार के साथ शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं जिनके दाग कभी समाप्त नहीं होते हैं, यानी कि तेज बुखार आती है और बुखार के साथ लाल लाल दाने हो जाते हैं बड़े बड़े, जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। चेचक के टीके की खोज की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की है, जिसे फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स यानी छोटी माता। पहले बड़ी माता देखी थी, अब छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। इसका रोग कारक है वेरिसोला। क्या है, वेरिसोला वायरस है। संक्रमण जो है इसका भी हवा के द्वारा ही होता है। इसके लक्षण क्या है, बुखार के साथ शरीर पर दाने निकल आते हैं जिसके दाग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। बड़ी माता के दाग समाप्त नहीं होते, बट छोटी माता जो है उसके दाग जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। टीका जो है वह चिकन पॉक्स का टीका इसमें लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डेंगू, जिसका रोग कारक है अरबो वायरस। किसके कारण होता है, डेंगू जो है अरबों लोगों में हो जाता है, तो इसे अरबो वायरस, ये ट्रिक है इसकी कि डेंगू अरबों लोगों में देखा गया है। रोगवाहक जो है इसका एडीज इजिप्टाई मच्छर। रोगवाहक यानी इस वायरस को जो है ये लेकर जाता है किसी भी रोगी के शरीर में। कौन, एडिस इजिप्टाई मच्छर है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रोगवाहक भी। लक्षण की बात करें तो लक्षण जो है बुखार, सिर दर्द के साथ संपूर्ण शरीर में दर्द होता है, उसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। उपचार जो है, उपचार क्या करें, अगर डेंगू रोग हो जाता है तो रोगी को अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देनी चाहिए, जैसे कि नारियल पानी हो गया, दूध हो गया, बकरी का दूध हो गया, ये सब जो है वह पिलाए जाते हैं रोगी को। प्रभावित अंग है जोड़ और मांसपेशियाँ, यानी कि जो मसल्स है और जो जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों के या मसल्स के, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, ठीक है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं चिकनगुनिया, जिसका रोग कारक क्या है, रोग कारक है अल्फा या टोगा वायरस, और रोगवाहक जो है एडिस अर्जेप्टाई मच्छर है। लक्षण की बात करें तो तेज बुखार के साथ वही जोड़ों में दर्द होता है, और उपचार है लक्षणात्मक, जैसे हमको लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का रोग कारक है H1N1 वायरस, जिसमें संक्रमण जो है रोगी के छींक व खांसी के द्वारा संक्रमण होता है। लक्षण की बात करें तो लक्षण में बुखार, छींक, खांसी के साथ श्वास में दिक्कत होती हैं। उपचार जो है वह टेमी फ्लू टेबलेट होती है, वो दी जाती है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू, जिसका रोग कारक है H5N1 वायरस। संक्रमण जो है मुर्गी के मांस से संक्रमण होते हैं, जो लोग मुर्गी का मांस खाते हैं उनमें संक्रमण देखा गया है। लक्षण की बात करें तो लक्षण में बुखार, छींक, खांसी और फेफड़ों में संक्रमण देखा जाता है। उपचार की बात करें तो टेमी फ्लू दी जाती है, और प्रभावित अंग इसके फेफड़े, सबसे ज़्यादा फेफड़े इसमें प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है कोरोना, जो कोविड-19 भी जिसे कहा गया है, इसका रोग कारक है SARS-CoV-2। संक्रमण जो है इसमें रोगी और संक्रमित वस्तुओं से होता है। लक्षण की बात करें तो बुखार, छींक, खांसी, स्वाद व गंध का ज्ञान नहीं होता, सांस में तकलीफ और फेफड़ों में संक्रमण होता है। जांच की बात करें तो जांच जो है RT-PCR इसमें करी जाती है। उपचार में पैरासीटामोल, फ्लोरोक्विनोन और प्लाज्मा थेरेपी की जाती हैं। टीका जो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड
और स्पुतनिक 5 का टीका लगाया जाता है। प्रभावित अंग इसमें फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ देखिए हेपेटाइटिस, जिसका रोग कारक है हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होती है। संक्रमण जो है दूषित जल व संक्रमित रक्त से होता है। लक्षण शरीर में बिलीरुबिन वर्दी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर के जो अंग होते हैं जैसे आँखें, नाखून, मुंह पीले पड़ जाते हैं। टीका जो है हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। प्रभावित अंग यकृत, सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस जो होता है उसमें यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अब है प्रोटोजुआ जनित रोग। प्रोटोजुआ जनित रोग के अंदर सबसे पहले ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, यानी पैफोर पायरिया है, काला आजार, मलेरिया, पैचिस और निद्रा रोग, ये सभी प्रोटोजुआ जनित रोग हैं। एक एक के बारे में देखिए तो सबसे पहले है मलेरिया, जिसका रोग कारक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। रोगवाहक जो है इसका मादा एनाफ्लीज मच्छर है। लक्षण ठंड व कंपकंप के साथ बुखार आता है। जांच की बात करें तो एमपी टेस्ट किया जाता है। उपचार में कुनेन सिंकोना प्लांट की छाल भी इसमें काम ली जाती है। प्रभावित अंग यकृत और प्लीहा। नेक्स्ट देखें तो इसमें आरबीसी में कमी आ जाती है। मलेरिया रोग के संक्रमण स्पोरोजाइट या बीजाणु अवस्था में होता है। सबसे घातक मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा होता है और सबसे सामान्य मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में गुम्बेसिरिया मछली का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा काला आजार, जिसका रोग कारक है लेस्मानिया डोनोवनी। रोगवाहक है सैंड फ्लाई या रेत मक्खी जिसे कहा जाता है। लक्षण है इसमें बुखार और आरबीसी की कमी से शरीर पर काले धब्बे हो जाते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि काला जार मतलब काले धब्बे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अमीबिए पैचिस, रोग कारक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। संक्रमण जो होता है वह दूषित जल और भोजन से होता है। लक्षण क्या है पेट दर्द के साथ दस्त में खून आते हैं। प्रभावित अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग छोटी आँत, छोटी आँत सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो इफेक्ट करता है अमीबिए पैचिस रोग के अंदर। नेक्स्ट देखें तो निद्रा रोग, जिसका रोग कारक है ट्रिपेनोसोमा गुम्बेसिस। रोगवाहक है सीसी मक्खी। लक्षण है रोगी को निद्रा और आलस से अधिक आता है। इसमें जैविक घड़ी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वह प्रभावित होती है, यानी इसमें निद्रा का कोई पता नहीं होता कब नींद आती है कब जागते हैं, यानी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है पायरिया रोग। पायरिया रोग का रोग कारक है एंट अमीबा जिंजेबैलिस। संक्रमण जो है वह दूषित जल और भोजन से है। लक्षण मसूड़ों में तेज बदबू के साथ सूजन आ जाती है, यानी जो मसूड़े होते हैं दांतों के अंदर उनमें तेज बहुत बदबू आती है और साथ ही साथ सूजन आ जाती हैं। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनियासिस रोग। ट्राइकोमोनियासिस रोग का रोग कारक है ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस। संक्रमण जो होता है इसमें हवा के द्वारा होता है। लक्षण की बात करें तो योनि वेजाइना में पीले द्रव का स्राव होता है। नेक्स्ट डिजीज़ है अब देखते हैं हम कर्मी जनित रोग। तो कुछ डिजीज़ हमने किसकी देख ली, वायरल डिजीज़ देख ली, प्रोटोजुआ की देख ली, और अब है कर्मी जनित रोग, जिसमें फर्स्ट है हाथी पाँव या फिर फाइलेरियसिस रोग, जिसका रोग कारक है वाउचेरिया ब्रोंकपटाई। रोगवाहक है क्यूलिक्स मच्छर। संक्रमण क्या होता है इसमें पैर लिम्फ ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, जिससे पैर फूलकर हाथी के जैसा हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है नारू रोग का रोगवाहक है ड्रैगनकुलस मैंडियसिस। लक्षण है इसके पेट दर्द और त्वचा में फोड़े निकल जाते हैं।
नेक्स्ट है एस्केरियसिस रोग, जिसका रोग कारक है एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइड और लक्षण हैं पेट दर्द, उल्टी और घबराहट। अब हम देखते हैं कवक जनित रोग। कवक जनित रोग क्या होते हैं? सबसे पहले आता है ब्लैक फंगस, जो कि म्यूकर या राइजोपस कवक से होता है। दांत की बात करें तो माइकोस्पोरियम कवक के द्वारा होता है। एथलीट फूट जो है वह ट्राइकोफोटोन कवक के द्वारा होता है। और खाज खुजली जो है वह एस्केबाज कवक के द्वारा होती हैं। तो ये हमारे कुछ डिजीज़ थे जो कि कवक के द्वारा होते हैं। इस प्रकार से हमने जो है वायरस, प्रोटोजुआ, कृमि और कवक चारों डिजीज़ यहाँ पर देख ली है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बैक्टीरियल डिजीज़ देख ली थी। इस प्रकार क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।